Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. Today we will solve exercise 20.4. 20.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अल्फ़ा बीटा जो है रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन, यानी इस फंक्शन की फॉर्म में हमें उसको शो करना है। ठीक है, पहला पार्ट हमें दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखें, बहुत इजी सा है। सॉल्यूशन लिखा हमने, फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन उतार लिया। अब मुझे नज़र आ रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा यानी ए माइनस बी, इस आधे पार्ट को ए कहें और आधे को बी कहें तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर मैं ओपन कर सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, वो हम सामने फार्मूला लिखते रहेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहला काम। फिर हमें कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हमने इसको अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जो है यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं, अल्फ़ा माइनस यानी लेफ़्ट साइड तो ऐसी लिखी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इन दोनों को हम एक साइड पे लिखते हैं, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखें, अब ये जो आंसर है अल्फ़ा बीटा तो आ रहा है लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आ रहा, इसको मैंने हटाना है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये हम कैसे हटा सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये निकाल लेते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, यानी उल्टी तरफ करके हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये वाली साइड को मैंने लेफ़्ट पे ले आई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अपनी जगह पर मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इस वैल्यू को हमने पुट इन इक्वेशन 1, वी हैव इक्वेशन 1 उतार लेते हैं, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखें, ये इसको बस हमें सॉल्व करना है। ये जो इसका आंसर है ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में आ रहा है, अब इसको सॉल्व करना रह गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये ऐसे ही रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने इसको सिमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। कौन से फंक्शन में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में हमें इसका आंसर लिखना है। तो मैंने पहले इसका फार्मूला खोला, ए माइनस बी होल स्क्वायर से हमने इसका फार्मूला खोल लिया, ये ए ये बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सामने फार्मूला भी लिख दिया। फिर इसका फार्मूला खोला तो यहाँ पे मैंने देखा कि ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, इसको हटाना है। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह के रख दिया, और इसका आंसर मैंने किससे निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूले से, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमने इस उल्टा करके अब इसको लिखा ताकि इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने
राइट साइड को लेफ़्ट पे लिखा और लेफ़्ट को राइट पे, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो किसी को भी हम लेफ़्ट राइट पे लिख सकते हैं। इसको मैंने लेफ़्ट पे रखा और इसको राइट पे, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये यहीं पे रखा, ये +2 अल्फ़ा बीटा है, उधर जाके -2 अल्फ़ा बीटा हो गया। इसको अब इसकी वैल्यू जो है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हमने उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 मैंने पहले उतारी, इक्वेशन 1 ये थी, इसके अंदर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब ये जो आंसर आ रहा है, अब आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में आ रहा है, तो ये हमने इसको अब सॉल्व करना है, तो ये ऐसे ही रहा, -2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा हो गया, तो यही आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लें, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर आपने सामने इसका फॉर्मूला लिख दिया कि क्या फॉर्मूला आपने लगाया, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इसके ज़रिए हमने इसको खोल लिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो है यहाँ से हमें हटाना है, तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं इसको यहाँ लेफ़्ट और राइट यानी वही उल्टी तरफ लिख लेती हूँ पहले, राइट साइड को लेफ़्ट पे लिख दिया और लेफ़्ट को राइट पे, ठीक है। अब हमें इसको हम यहीं रखते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसको उधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब, और ये वाला माइनस में चला जाएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अब आंसर आ गया। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमें मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से उसमें बोर्ड में नहीं आएंगे, तो आप इसको ऐसी यानी अपना प्रैक्टिस के लिए कर लें कि आपके आगे काम आएंगे पढ़ाने में या उसमें ना, लेकिन बोर्ड में मेरे हिसाब से नहीं आएंगे, सही है। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा -1 किसके बराबर होगा। अब आप ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बीटा -1 है तो इसको नीचे लिख दें आप, प्लस बीटा स्क्वायर और इसका -1 है तो नीचे नीचे जब लेके जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी और 1 हम प्लस में लगाते नहीं हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है इसका एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम लेते हैं, इसका अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कट हुआ, अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर को तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट हुआ तो बीटा को बीटा स्क्वायर से करेंगे तो बीटा क्यूब आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 करके छोड़ देती हूँ। अब मुझे इसका यानी आंसर निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस फॉर्म में नहीं चाहिए ना आंसर, तो हम पहले क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, किस फार्मूले से निकाला सामने उसका फार्मूला लिख देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। ये हमने फार्मूले के ज़रिए होल क्यूब निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें चाहिए ना, तो इसको यहीं पे रखेंगे, यानी वही लेफ़्ट और राइट साइड पे जो मैं कन्वर्ट करती हूँ, इस साइड को मैं इस तरफ लिख रही हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर किसके, इस फार्मूले को उल्टा करके लिख दिया हमने अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। अब मुझे इसका आंसर चाहिए तो मैंने इसको यहीं पे लिखा और इसको उठा के वहाँ ले गई, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसका आंसर ये आ गया। अब इस वैल्यू को हमने पुट
इन 1, इक्वेशन वन में पुट कर दिया। इक्वेशन वन में क्या पुट किया, इसकी जगह आपने क्या लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अपॉन नीचे क्या था, अल्फ़ा बीटा। तो यही आंसर हमारा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हमारे रूट्स आ गए हैं। दोबारा से एक नज़र देख लें। इस तरह दिया हुआ था, इसको मैंने अपॉन में लिख लिया। अपॉन में लिखने से b की पावर -1 है तो नीचे जाके +1 हो गई, 1 हम लिखते नहीं है। इस तरह यहाँ पे भी किया। एलसीएम लिया दोनों का, दोनों अलग अलग हैं तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया। एलसीएम किस तरह पढ़ते हैं, बीटा को बीटा से कैंसिल किया तो अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा क्यूब आ गया। अल्फ़ा को अल्फ़ा से कट किया, बीटा बचा, इसको किया क्यूब। अब इस शक्ल में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर आज अल्फ़ा प्लस बीटा सिर्फ होता तो यहीं पे आंसर लिख देते, लेकिन ये आ रहा है तो अब हमें और दूसरा फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्यूब जब है तो हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फार्मूला लगाया, इसको मैंने उल्टा करके लिखा, दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस, एक ही बात है ना। तो इस इधर से मैंने आंसर निकालना है इसको, तो मैंने यहीं पे इसको उल्टा साइड पे लिख दिया और इसको सीधे साइड पे यहाँ से ये लिखा, प्लस ये यहाँ पे चला गया, माइनस हो गया। अब ये सारा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर आ गया, इस सब के। तो इसकी जगह इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में आंसर आ गया। यही इसके क्या है, रूट्स हैं। 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब आप ये देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मुझे कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या आया, कॉमन हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें जो रूट्स निकालने हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में या अल्फ़ा बीटा की शक्ल में निकालने। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हमें हटाना है, तो किससे हटाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। होल स्क्वायर में क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हमें ये निकाल लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी दिस इक्वल टू दिस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको पुट इन 1 में रख देंगे। 1 में लेफ़्ट साइड का जो सवाल दिया हुआ है उसको हमने ऐसे ही उतारा और इसको राइट पर पुट कर दिया, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये सारा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें आंसर अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा बीटा है, तो इस शक्ल में आ गया। यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखा हमने, फिर क्वेश्चन उतारते हैं जिस तरह तरीका है। 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसको अल्फ़ा से अल्फ़ा कट किया तो ऊपर क्या आया, बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से बीटा क्यूब किया तो अल्फ़ा क्यूब, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया, इक्वेशन 1 करके हमने छोड़ दिया। अब आप ये देखें कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने फार्मूला लगाया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये सारा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी वही लेफ़्ट साइड को राइट पर लिख लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। फॉर्मूले को उल्टा करके लिख रही हूँ, इस पूरी साइड को इधर लिख लिया और यहाँ उस साइड को इधर लिख लिया। यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इसको रखा और ये उधर चला गया तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हमने पुट इन 1 इक्वेशन में पुट कर दिया, क्वेश्चन अपनी जगह पे उतारा।
अच्छा, जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो सामने फॉर्मूला लिख लेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। जहाँ जहाँ फॉर्मूला आएगा फ़ौरन उसके सामने लिखते चले आएंगे। अब इक्वेशन वन हमारे पास जो है, हम पहले उसको उतार लेते हैं इक्वेशन वन को। अल्फ़ा, ये दोनों बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब एक ही बात है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और अपॉन क्या था, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब वैल्यूज़ मैं पुट कर रही हूँ। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की जगह ये सारा रख दूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और नीचे देखें ये दोनों क्यूब में दिया हुआ है, तो हमें क्यूब को इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की शक्ल में लिखना है ना, ऐसे में लिखकर और होल क्यूब लगा दूँगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया। तो ये जहाँ इस फॉर्म में आ जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब था, तो इसको मुझे हटाना था, इसलिए कि रूट्स इस शक्ल में नहीं आने चाहिए। तो इसकी वजह से हमने फार्मूला लगाया और इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये सारा आंसर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में आ चुका है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर है। अच्छा, इसका हम करते हैं 6 पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अपॉन में जब भी आएगा तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ क्या आया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया। अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बीटा आया, माइनस बीटा से बीटा कटा तो अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है तो दोनों को अलग कर देंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर और अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल रही हूँ। और नीचे क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि रूट जो है अल्फ़ा बीटा की शक्ल में आ रहे हैं, और ये भी आ रहा है सिर्फ, और ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, जो फार्मूला अप्लाई हुआ है उसको पहले सामने लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके ज़रिए हमने फॉर्मूला ओपन किया है। अब इन दोनों को हमें हटाना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह के इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही दोबारा उतरेगा, इक्वेशन 1 कह के छोड़ देंगे। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब भी आएगा ना, तो आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा दें या अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगा दें, एक ही बात होती है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसलिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में रूट लिखने हैं ना, तो ये लगाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूले को वही उल्टा करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आता रहे। एक एक बात को मैं बहुत बारीकी से समझा रही होती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ से इसको हमने यहीं रखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा उधर जाके क्या होगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो सामने लिख देंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी बेसिक फार्मूले जो हैं मैथ्स के वो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने इस वैल्यूज़ रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या था, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, इसका आंसर निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी वो मैं पहले यहाँ पे लिखती हूँ, ये दोनों कोने में लिखे हुए इनको एक साथ लिखती हूँ। पहले मैंने इक्वेशन उतार ली, अब मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, ठीक है। तो पुट इन 1 में पुट कर रहे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पहले से मौजूद है, और नीचे क्या था, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे नज़र आ रहा है इसको सॉल्व करना है, इसको पहले गौर से देख लें,
सही है कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अल्फ़ा बीटा चाहिए, तो सब चीज़ें आ रही हैं। सब सिर्फ और सिर्फ अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला हिस्सा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। -2 और -2 हो गए, -4 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप ये देखें, जो आंसर आया है वो सारा उसी फॉर्म में जो रिक्वायर्ड था। तो हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लें इस क्वेश्चन को। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आया, दोनों अलग अलग हैं। एलसीएम अल्फ़ा बीटा आया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो बीटा बचा, बीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, और यहाँ बीटा कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से यहाँ तक नीचे तक स्क्वायर लगा दिया, जैसे स्क्वायर लगा हुआ था अंदर, यानी हमने सॉल्व किया। अब स्क्वायर को अलग अलग कर लिया, स्क्वायर को जब अलग किया तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लिया, नीचे इसको ऐसे ही रहने दिया, इसलिए कि अल्फ़ा बीटा की शक्ल में रूट्स आ रहे हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला यहाँ पे, तो मैंने देखा इसको देखा कि आंसर है या नहीं, तो आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा में था, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में नहीं था। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमें रिमूव करना है, यानी हटाना है। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दिया। अब ये कहाँ से निकलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को मैंने उल्टा करके लिखा, ये यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं पे रखा, तो ये प्लस उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब इसकी वैल्यू जो है ये आ गई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसको उठा के मैंने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पर, इक्वेशन 1 मैंने दोबारा उतारी। इक्वेशन 1 उतारने के बाद इक्वेशन 1 में ये था कि यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर उल्टा लिखा हुआ था, तो मैंने इसको अरेंज करके लिखा, ये लिखा और ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ये सारी आई थी, ये पुट करी, ये ऐसे उतारा, ये ऐसे उतारा। अब ये ऐसे उतारा, इन दोनों को मर्ज कर दिया तो -4 अल्फ़ा बीटा हो गया। तो ये आंसर हमारा जो आया है वो उसी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया जो हमें चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत आसान सा है, आपने आराम से इसको सॉल्व करना है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट है इस इक्वेशन के। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। सिमेट्रिक फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो पहले इसको मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा होल स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आया, अल्फ़ा बीटा आया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो बीटा प्लस अल्फ़ा आया होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, स्क्वायर है तो दोनों पे अलग अलग कर लूँगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दूँगी, इसलिए कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालनी है। तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन हमें दी हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं। तो अब हमने क्या करा, ठीक है, अब आप ये देखें कि इसमें जो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है फॉर्मूला लगेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बात याद में इस चैप्टर में याद रखनी है, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है -b/a के, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इसके रूट्स होते हैं और c/a, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो a बराबर किसके, क्वाड्रेटिक फार्मूले में कैसे होता है, a बराबर 2 के, b बराबर -3, यानी x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है और ये c होता है, और c बराबर है 7। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a। तो -3/a क्या है 2, तो 3/2 हो गया,
और अल्फ़ा बीटा क्या हो गया C/A, तो C कितना है 7/2, ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है इस इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमने क्वेश्चन उतारा, हमने ये इक्वेशन उतारी और अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 3/2 होल स्क्वायर, और ये डिवाइड की लाइन है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। और अल्फ़ा बीटा क्या है 7/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करें, 3 3 ज़ा 9, 9/4 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, बाद में कर देंगे, डिवाइडेड बाय 49/4। सही है। अब इसको डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 9/4 ऐसे ही रहा, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो ये चीज़ उलझ जाती है। ठीक है, 4/49 हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 9/49 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देखें, हमें कह रहा था अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है, तो सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। हमने सिमेट्रिक फंक्शन को पहले सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनी उसको मैंने वहीं पे छोड़ दी। ठीक है, यहाँ से मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा, वो -B/A होता है और अल्फ़ा बीटा C/A होता है, यानी इसके जो रूट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये A, ये B, ये C, ये सब लिखकर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या था C/A, तो C क्या है 7 और 2, A क्या है 2। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 पहले उतारी, इक्वेशन 1 है ये, इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने 3/2 लिखा, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाया, ये डिवाइड की लाइन है तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब अपॉन में आता है ना फ्रैक्शन में, तो ऐसे लिख देते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। डिवाइड का निशान ऐसे लगाया, अल्फ़ा बीटा की जगह 7/2 स्क्वायर, अब स्क्वायर 3 3 ज़ा 9/4 कर लिया, 7 7 ज़ा 49/4 कर लिया, ये ऐसे ही रहा। और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होता है तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, पलट जाती है, ये इससे कट गया, जो बचा वो आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है और कोई इसमें मसला नहीं है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटा तो अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कटा तो बीटा स्क्वायर ऊपर वाले से होगा तो बीटा क्यूब हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो पहले अभी ये इक्वेशन मज़ीद सॉल्व होगी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में हमने सॉल्व किया था। a प्लस बी का अल्फ़ा बीटा का a प्लस बी होल क्यूब, यानी इसका फार्मूला लगा के हमने वैल्यू निकाली थी ना, 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो क्या हो गया था अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके बराबर हो गया था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसलिए कि हमारे पास जो रूट्स हैं, अभी हम आपको मैंने बताया था कि जो रूट्स हैं उसकी वैल्यूज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में या अल्फ़ा बीटा की शक्ल में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में हमें ये क्वेश्चन लाना पड़ेगा, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, a प्लस बी होल क्यूब का लगाया, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाया, तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लिख लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड का ऐसे ही रहा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और अपॉन क्या था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख लूँगी,
ठीक है, इसलिए कि अल्फ़ा बीटा का हमारे पास आंसर है। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको इक्वेशन 2 कह के छोड़ देंगे, इसलिए कि 1 मैंने पहले इसका नाम दे दिया था। अब हम इक्वेशन लिखेंगे और वहाँ से रूट्स निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो देयरफॉर ए बराबर 2, बी बराबर है -3 और सी बराबर है 7। तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताया था मैंने। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -3/2, तो 3/2 आ गया। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है? c/a। तो 7/2 आ गया, 7/2। ये अब हमने वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट कर दी। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो गया? इक्वेशन 2 की हमने लेफ़्ट हैंड साइड उतारी। अब यहाँ पर मैं पहले इक्वेशन 2 लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर था? अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास 3/2 होल क्यूब -3। अल्फ़ा बीटा कितना था? 7/2। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था? 3/2 और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा क्या था? 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसको हम क्या करेंगे? 3 3 ज़ा 9/4 हो गया। क्यूब है, सॉरी। 3 3 ज़ा 9, 27 27/8 हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 7 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63/4 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड की लाइन है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 7 7 ज़ा 49/4 हो गया। इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया? इसका 8 आया। तो ये 27 माइनस 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 और डिवाइडेड बाय 49/4। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसमें से माइनस किया तो -99/8 आया। डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल गया तो क्या हो गया? 4/49 हो गया। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो -99 और ये दोनों इस मल्टीप्लाई हो गए तो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 9। ये आंसर आ गया। ठीक है, यहीं पे सॉल्व हो गया था तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं उतारा। यहाँ पे ये उतार देंगे। अब दोबारा से एक नज़र देखिए। दोबारा से एक नज़र देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो बोर्ड में नहीं आते, लेकिन 1 बेसिक है, तो जब तक हमें यानी बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हमें सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ रहा था, ये नहीं आना चाहिए, ये रहा, ये नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से मैंने इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दिया। यहाँ से फिर हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब की यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर निकाल लिया, जो कि इसके बराबर था। फिर इक्वेशन 1 में इसकी जगह पुट कर दिया, ये आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की शक्ल में सारा क्वेश्चन आ चुका है। बस अब हम इक्वेशन से रूट ले लेंगे। इक्वेशन से हमने रूट निकाला, यानी किस तरह? ये a है, ये b है, ये c है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करिए, 3/2 आई, अल्फ़ा बीटा c/a, तो 7/2 आई। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ 3/2 पुट किया, अल्फ़ा बीटा की जगह 7/2 पुट किया, 3/2 और 7/2। ये 3 इसका क्यूब निकाला, 27/8 हो गया, माइनस ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई किए तो 63/4 हो गया। और डिवाइड को मैंने ऐसे लिखा और इसका स्क्वायर निकाला तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया, इसको ऐसे उतारा। एलसीएम लेने के बाद इसको माइनस किया तो माइनस का ये बड़ा वाला माइनस में बचा, इसको उल्टा कर दिया, ये कट गया। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 91 1 ज़ा 91 और 49 2 ज़ा 98। ये हमारा आंसर हो गया। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता।
तो यही हमारा आंसर है। हम अब जो है ना थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है, 1/a अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1। इसका आप एलसीएम लें तो क्या आएगा, a अल्फ़ा प्लस 1 a बीटा प्लस 1। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाती है और जो बचती है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a बीटा प्लस 1, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, तो a अल्फ़ा प्लस 1। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं ताकि कॉमन निकल आए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस a अल्फ़ा प्लस a बीटा और प्लस 1। पहले इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको किया, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का रूल है, फिर 1 से किया तो यही चीज़ आई। ठीक है, अब हम कॉमन निकालते हैं। अच्छा, कॉमन में a निकाला, फिर मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा करके लिख रही हूँ, यानी इस वाले को पहले लिख रही हूँ और इसको बाद में, इसलिए कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में हमें लिखना होता है प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आया। इसको ऐसे ही लिखते हैं, a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ गया ये। इन दोनों में से फिर कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस a आया और अल्फ़ा प्लस बीटा आया प्लस 1। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह के अभी छोड़ देती हूँ, इक्वेशन 1। अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वेशन के ज़रिए दोबारा से यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखती हूँ। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये a था, ये b था और ये c था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस b अपॉन a, तो माइनस 3/2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया था 3/2। दोबारा से हर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसलिए कि ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन मैं दोबारा से यानी इसको आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। c हमारे पास क्या है, 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 3/2 एंड अल्फ़ा बीटा बराबर है 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, 3/2 प्लस 2, और मैं ऐसे इसको डिवाइड को ऐसे लिख रही हूँ। फिर a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आएगा, 7/2 प्लस a, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3a/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7a² प्लस 3a/2 प्लस 1। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इसका क्या आया, 2। तो 2 1 ज़ा 2 और 1 ऊपर वाले से करेंगे 3a आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर इधर भी एलसीएम क्या आया, 2 आया, 7a² ऐसे आया, इसके नीचे 2 है और एलसीएम भी 2 है, तो ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं 3a प्लस, और इसके नीचे 1 है तो 1 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, जो एलसीएम का रूल है। फिर 3a प्लस 4/2 और मल्टीप्लाई में चेंज हो गया 2/7a² प्लस 3a प्लस 2।
ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 3a + 4 और नीचे क्या आया 7a² + 3a + 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो किसका आंसर आया, लेफ़्ट साइड पर इसको आपने लिख लेना है a अल्फ़ा + 1 प्लस a अल्फ़ा नहीं 1/a अल्फ़ा + 1 और 1/a बीटा + 1 किसके बराबर आ गया 3a + 4/7a² + 3a + 2। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसलिए कि अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, यानी अब वो ख़त्म हो गया अल्फ़ा बीटा। जब अल्फ़ा बीटा ख़त्म हो जाए तो वहीं पर वो आंसर है। दोबारा से देखते हैं क्या करेंगे हम। पहले इसमें अब प्लस में दिया हुआ है बीच में और अपॉन में, जब भी फ्रैक्शन में होगा एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम दोनों अलग अलग हैं तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। एलसीएम में कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझ लें कि ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है, दोनों एलसीएम निकाला तो जो एक जैसा है उसको कट करा, जो बच गया उसको ऊपर वाले से पढ़ा तो ये आया। फिर एक जैसा ये काटा, फिर जो बचा इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आया। फिर दोनों को मैंने ए एक जगह लिख लिए और 1 1 एक जगह लिख लिए। फिर ए कॉमन निकाल लिया, 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। नीचे भी इसी तरह काम किया, ये ऐसे ही आया, इन दोनों में से कॉमन ए आ गया, अल्फ़ा + बीटा आ गया +1 आ गया। इसको इक्वेशन 1 कह के हमने छोड़ दिया। अब हमें अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा जो इसके रूट्स हैं इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन दी हुई है। अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला है -b/a। तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। माइनस और b की जगह -3 लिखा, अपॉन a की जगह 2 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अल्फ़ा + बीटा 3/2 आया। और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो 7/2 आया। जहाँ जहाँ अल्फ़ा + बीटा है वहाँ 3/2 पुट करूँगी और जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ 7/2 इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a लिखा, अल्फ़ा + बीटा की तरह 3/2 + 2 और ये जो डिवाइड की लाइन है इसको मैंने ऐसे ये वाला निशान लगा के डिवाइड का लिखा। a² अल्फ़ा बीटा की जगह 7/2 प्लस a और अल्फ़ा + बीटा की जगह 3/2 + 1, सही है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3a/2 आ गया +2। ये भी ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया 7a² प्लस 3a/2 + 1। अब एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम 2 आया, 2 और 1 का 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो जो एलसीएम का रूल है बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे। +1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। फिर इधर भी एलसीएम 2 आया, 2 1 ज़ा 2 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से और इसको 2 से, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, जो बच गया वो आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसको पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा, बिल्कुल उसी तरीके से हमने काम करना है, बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अलग अलग रूट करके, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आया, एलसीएम दोनों रूट में है तो अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ रूट में तो अल्फ़ा और अल्फ़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा² प्लस इस तरह अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ तो बीटा²। अब यहाँ इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, अल्फ़ा + बीटा हो गया और नीचे क्या हो गया रूट अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं, ये इसी उतरेगा। अब इसकी इक्वेशन उतारते हैं, px² + qx + q बराबर है 0। तो यहाँ पर a क्या है, a बराबर p के हैं और b बराबर q के हैं और c बराबर q के हैं। देयरफॉर अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a और अल्फ़ा + बीटा का अब आंसर क्या आ गया -b की जगह हमने क्या लिखा q/a।
ये आ गया इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर, यानी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह अल्फ़ा बीटा की क्या है, अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी क्या है क्यू अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस, ये तो क्वेश्चन है लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे इक्वेशन है अल्फ़ा अपॉन बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी मैं वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन ए, और डिवाइड की लाइन ऐसे लिखती हूँ, आपको पता है मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू अपॉन ए ऐसे लिखा, डिवाइड इसको अलग अलग करके ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमें इनको आपस में कट करना है, तो इसको देखिए मैं इस तरह रूट में जब लेके जाएंगे तो 2 दफ़ा यानी लिख सकते हैं इसको रूट में, तो ये क्यू को हम 2 मरतबा लिखेंगे तो रूट में चला जाएगा, और यहाँ पे ए को भी 2 मरतबा लिखेंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी रूट था, ये दोनों अलग अलग रूट में लिख दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो ये ए ऊपर आ गया और क्यू नीचे आ गया। अब एक क्यू से एक क्यू कट गया, काटने के लिए मैंने इसको 2 मरतबा रूट में लिखा, ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस क्यू अपॉन ए, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और ये वाली साइड्स ऐसे ही उतर गई। दोबारा से एक नज़र देखिए, पहले हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। सिंपली हमने इसका एलसीएम लिया, दोनों रूट्स में चले गए, फिर बीटा से बीटा कैंसिल हुआ तो रूट अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, और इसी तरह अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ तो रूट बीटा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ गया। अब हमें ये इक्वेशन 1 कह के इसको रख लेंगे, और जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा का होता है सी अपॉन ए। तो वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे इन दोनों की, और फिर इनको इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन 1 मैंने उतारी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू लिखा, और रूट में अल्फ़ा बीटा की जगह डिवाइड का निशान, यानी ये वाला डिवाइड का निशान लगाया, और रूट में क्यू अपॉन ए लिखा, फिर माइनस क्यू अपॉन ए ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये रूट में दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये रूट में और ये रूट में नहीं है, तो रूट में लाने के लिए मुझे 2 दफ़ा रूट लगाना पड़ेगा, इसलिए कि जब बाहर निकालेंगे तो एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, तो रूट और रूट यानी 2 में से एक बाहर निकालते हैं पेयर बना के, तो क्यू बन जाता है। जब अंदर लेके जाते हैं तो 2 दफ़ा रूट में लिख देते हैं, तो मुझे रूट से कैंसिल करना था, इसलिए मैंने इसको 2 मरतबा लिखा, इसको भी 2 मरतबा लिखा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, जो नीचे यानी वैल्यू थी वो ऊपर आ गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, और इस तरह क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, जो बचा वो आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड पेपर्स होने वाले हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।